हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर के बारे में और हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशन यूथ कंपटीशन टाइम्स। और इससे पहले जिस तरह से बुक में दिया गया है फिजिक्स स्टार्ट करके टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, उसी तरह से अब तक हम लोगों ने जिस तरह से दिया हुआ बुक में सारे अब तक वीडियो बना चुका हूं, यानी कवर कर चुका हूं। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, प्रत्येक क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो देखना, ताकि आपको समझ और थोड़ा बेहतर हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर, और इससे पहले देखिए हम लोग वार। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से इसमें क्वेश्चंस दिया गया है प्रीवियस ईयर के आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2, लगभग इसमें 7225 प्रश्न है। और ये बुक आपको ग्रुप डी में एक सीट दिलाने में पूरा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस से, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस होगा आपका 25 में 25 लाना। और यही बुक से सारे प्रश्न पूछेंगे। अगर ये बुक कर ले तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है 25 से 25 लाने के लिए। और ऐसी आगे भी और वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो के अंत में जाके लाइक कर देना। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं शक्ति। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 209 से शुरू हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, ये पहले हम लोग को जानना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस आगे भी करेंगे तो आसानी होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि शक्ति क्या है ना। शक्ति क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ये शक्ति, और इंग्लिश में कहते हैं इसको दोस्तों पावर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही सोच लो कि क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर जो क्लास 9th पढ़े हुए हैं। और ऑब्वियसली आप लोग जब प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास 9 पढ़ ही चुके हो, और इसके बारे में नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उस वस्तु का शक्ति कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इकाई समय में उस वस्तु का शक्ति कहलाता है। आप वस्तु में कुछ भी हो सकता मशीन हो सकता, आप हो सकता है मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है ना, जो उसका शक्ति को प्रदर्शित करेगा, यानी एक समय में आप कितना कार्य करोगे वही आपका शक्ति कहलाएगा। ठीक है, और इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है ना। तो मैं आपको लिख देता हूं क्या, कि कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, यानी इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, पावर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य आपका शक्ति कहलाता है उस वस्तु का, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो दर लगा हुआ, दर है ना, कार्य करने की दर, जब भी दर रहे यह एक समय सूचक शब्द है। समय सूचक शब्द है, यानी कार्य करने की दर, तो किसका कार्य, क्या का दर, कार्य का दर। तो कार्य का बाटा में क्या लिखोगे, समय, है ना। कार्य का बाटा में लिखोगे समय, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पावर यानी शक्ति बराबर कार्य लिखेंगे। ठीक है, और जब भी दर बोले इसका मतलब बटा में क्या लिखना, समय लिखना। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया ये फॉर्मूला कि पावर इक्वल टू क्या हुआ, कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क डिवाइडेड टाइम। ठीक है, वर्क डिवाइडेड टाइम, इसको हिंदी में आप लोग कहना कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ठीक है, अब इससे और क्वेश्चंस पूछता है कि इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, और दोस्तों इसके बहुत सारे यूनिट होता है, इसका अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग पावर को प्रदर्शित करने के लिए साइंस ने अलग अलग इसका एसआई यूनिट डिफाइन किया गया। एक्चुअली इसका जो यूनिट होता है, यानी एसआई यूनिट अगर हम साधारण में समझे तो वो होता है वाट। क्या होता है, वाट। ठीक है, और देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कहे कि कॉमर्शियल यूनिट क्या है पावर का, यानी व्यवसायिक यूनिट क्या है, तो आपको कह देना है किलोवाट। क्या है, किलोवाट। तो देखिए यहाँ पे 2 हुआ, और अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका और होता है, ये कौन सा हुआ, व्यवसायिक या कॉमर्शियल किलोवाट। यही
एक और एक रिलेशन होता है क्या, 1 किलोवाट बराबर क्या, जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। सो 1 किलोवाट बराबर जूल पर सेकेंड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इसका और जो यूनिट होता है, जैसे मशीनों में है ना, मशीनों द्वारा प्रदर्शित यानी मशीनों का पावर अगर मेजरमेंट करना तो कैसे आप मेजरमेंट करोगे, एचपी में। कैसे, एचपी में, यानी हॉर्स पावर। इस क्या कहेंगे हम इसको, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर में हम मेजरमेंट करते हैं किसी मशीनों का। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि उद्योग में या फिर मशीनों में पावर की क्षमता को दर्शाने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं हॉर्स पावर यानी एचपी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्त, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, रेलवे का फूफा लगता है। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर। कितना, एक एचपी बराबर 746 वाट। यानी आप समझ सकते हो कि अगर नॉर्मली हम लोग वाट जो कहते हैं, जो पावर कहते हैं, वो मशीनों में क्या कहते हैं कि एक एचपी बराबर हम 746 यानी 746 अगर वाट का कार्य शक्ति होगा तो उसको एक एचपी ही मानेंगे मशीन क्षेत्र में, मशीन के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था, याद रखना है, ये स्टार मार्क कर लो, एक एचपी बराबर 746 वाट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और याद रखना, जब इतना कर ही लियो तो किलोवाट आवर है ना, एक किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि हमारा 5 यूनिट रेटिंग हुआ है किसी हमारा बोर्ड पे, तो हम लोग क्या, इसका मतलब क्या समझे कि 5 किलोवाट आवर हमारा क्या हुआ है, वहां पर पावर का क्षय हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। और यहाँ एक और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है दोस्तों कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन से इस पावर से। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना जाना है कि एक तो वाट, कभी कभी क्या लिखते हैं किलोवाट, ये व्यवसायिक यूनिट है, और इसका मशीनों या उद्योग के क्षेत्र में क्या कहते हैं, एचपी यूनिट होता है इसका, और एक होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड। क्यों जूल पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग अभी जाना कि पावर इक्वल टू W/T है ना, और W क्या होता है, जूल होता है। W यानी कार्य का क्या होता है, इकाई जूल होता है, और टाइम का इकाई क्या होता है, सेकेंड। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको दिखाई देने लगेगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, यानी आप देखो कि एक यूनिट ये हुआ, दूसरा यूनिट ये हुआ, तीसरा यूनिट ये हुआ, और चौथा यूनिट ये हुआ। ठीक है, और इतने रिलेशन भी है एचपी के वाट के साथ और किलोवाट आवर का जूल के साथ। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लो, इसका यूनिट और शक्ति क्या कहलाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। और थोड़ा सा आप जान लो कि इसका क्या है, कौन सा, ये जो भौतिक राशि है ये एक प्रकार का भौतिक राशि है, लेकिन ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। भौतिक राशि तो है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये भौतिक राशि जो है ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है ना, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, ये आप लोग बता देना कमेंट करके इस वीडियो में। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। ठीक है, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, या 1 मिनट में किया गया कार्य। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, डेफिनेशन से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि कार्य करने की दर, क्या, कार्य करने की दर, और इसी को अलग भाषा में कहे ऊर्जा स्थानांतरण की दर। अगर दोस्तों आप लोग कार्य करोगे तो आपका ऊर्जा का तो ह्रास होगा, यानी एनर्जी का तो लॉस होता है। जैसे हम लोग बोलचाल के भाषा में यह भी बोलते हैं कि हमारा एनर्जी खत्म हो गया और हमसे कार्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कार्य खत्म, आपका ऊर्जा खत्म हो गया, तब आपका क्या हुआ, कार्य चालू नहीं कर पाओगे। तो जितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ उतना ही आप क्या करोगे, कार्य करोगे, और कार्य जितने समय के लिए करोगे वही उसका आपका शक्ति कहलाएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, दोनों ही एक ही सेम वर्ड है, जो समझो आप जैसे समझो, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा क्या,
कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 दोस्तों। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए एक डेफिनेशन से कितने बार क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछ रहा है आपको। देखिए 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन डेफिनेशन से ही था और तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है ना। तो ये रेलवे का तरीका है पूछने का, तो आपको उसी तरह से रेडी होके रहना होगा कि जैसा वो पूछे, लेकिन आपके पास नॉलेज और कॉन्सेप्ट है तो आपको कोई क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको हिला नहीं सकता है ना, चाहे आप तो जैसे भी क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है, एक समय है, इस समय के अंदर में क्या कार्य करता है, यानी कार्य करने की दर, यानी जितना कार्य करेगा किसी समय में वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का शक्ति कहलाता है। तो उसकी पावर होगी क्या, हम लोगों ने जानते हैं पावर, उसकी पावर होगी पावर इक्वल टू W डिवाइडेड टी वाट या फिर जूल पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो देखो पावर होगी W/T। देखो W/T कहां पर है, देखो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ, कार्य बटा समय, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। देखिए ये भी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन था, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया और ये भी एक अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट तो एक ही था, बस उसका डेफिनेशन से ही आपका कितने क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति यानी पावर, शक्ति इंग्लिश में कहते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T, जहां पर W का अर्थ क्या है, W का अर्थ यहां पर क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है। क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कार्य। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, कार्य। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214। कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। देखिए इसको और अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया, ऐसे 2 बार पूछा है, ऐसे ही 2 बार एक ही सेंटेंस को लेके। क्या है, देखिए क्या कहा, कार्य करने की गति या कार्य करने की दर, दोनों एक ही है, बस शब्द का अलग अलग क्या यहाँ पर फॉर्मेट है, लेकिन सभी का मीनिंग सेम निकल कर आ रही है। तो हमारा क्या होगा, कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। ठीक है, और बल तो जानते हो, अगर किसी वस्तु पर खींचना और क्या होगा, धकेलना बल कहलाता है। और ऊर्जा क्या होता है, आप लोग बता देना ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, यानी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। और दाब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है ना। दाब को प्रेशर से डिनोट करते हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये भी हम लोग ऑप्शंस भी क्लियर करते जाएंगे, ऊर्जा, दाब, ये शक्ति हो गया, बल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 215। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि या मात्रा यानी यूनिट है ना, किए गए कार्य की गति को मापती है। क्या है, भौतिक मात्रा तो किए गए कार्य को मापती है, और कार्य की दर को क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बल तो मैंने अभी बताया, बल बराबर किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। और बेग होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बेग, यानी यहाँ पर गति करने की दर को क्या कहलाता है, गति का दर बेग कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 और 216 कह रहा है, यदि देखिए नोमेरिकल यहाँ से पूछेगा, और ग्रुप डी में आप लोगों का नोमेरिकल 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे पूरे साइंस में, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क चैप्टर से, उसके बाद पावर चैप्टर से, उसके बाद आपका क्या मोशन, यानी मोशंस में पूछे जाते हैं, जहां पर जो 3 फॉर्मूला होता है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, B इक्वल टू यूटी प्लस, ये सारे फॉर्मूला से क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और करंट से भी बनते हैं, करंट जो है करंट चैप्टर यहाँ से भी नोमेरिकल बनते हैं, और कहीं से नोमेरिकल नहीं बनेंगे। तो यहाँ से अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 4-5 से क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे नोमेरिकल के। अब देखो क्वेश्चन में कहा है, यदि 10 न्यूटन जब भी हो बल है ना, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, है ना, यानी नेट फोर्स कितना होगा अगर एक ही वस्तु पर 2 बल लगाया जाता है, एक 10 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का। सोचिए एक वस्तु यहाँ पर है ना,
और ये वस्तु को बल लगाया जा रहा है, एक बल इधर लगाया जा रहा है और उसी को इधर क्या लगाया जा रहा है, ये 10 न्यूटन लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन। और फिर एक बल दूसरा बल लगाया जा रहा है, ये 5 न्यूटन। क्या? 5 न्यूटन। सोचिए ये F1 ये F2 और दोनों ही एक ही तरफ लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 5 15, तो 15 न्यूटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या है। आप देखो कितना मजेदार जो आपको प्रश्न आ रहा है, और सब मैं ही नहीं बनाई हूं, ये देखिए आरआरबी एलपी एंड टेक 29/8/2018 का क्वेश्चन। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क, है ना, वर्क डिवाइडेड टाइम। देख लो कौन सा ये लल्लू वाला प्रश्न है, क्या है, लल्लू वाला प्रश्न, वर्क डिवाइडेड टाइम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और संवेग बटा समय, संवेग बटा समय, गति बटा समय क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, और विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाएगा, यानी त्वरण कहलाएगा। और संवेग बटा समय ये कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसी चीज का ये फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये विस्थापन बटा समय एक्सेलरेशन कहलाता है और गति बटा समय वेग कहलाता है। ये ऐसे आपको दिमाग भटकाने के लिए ऐसा लगा के रखा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कार्य बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है ना। भौतिक राशि है जो किए गए कार्य की दर, देखिए सेंटेंस में आ गया है, कार्य की दर क्या कहलाती, शक्ति कहलाती। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर खींचना या धकेलना बल कहलाता है। संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, यानी मास गुना वेलोसिटी आपको क्या कहलाएगा, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अगर कोई वस्तु है और इस वस्तु में मास है और इस वस्तु में वेलोसिटी भी है, तो उसमें दोनों को गुना कर देंगे, वेलोसिटी और मास को, तो हमें जो व्यंजक प्राप्त होगी वो होगी संवेग। और अगर कोई वस्तु वेलोसिटी है और मास भी है तो एक काइनेटिक एनर्जी भी उत्पन्न करता है, और काइनेटिक एनर्जी कितना उत्पन्न करता है, 1/2 mv²। दोनों ही चीज गतिशील वस्तु में रहता है, एक संवेग भी रहता है और एक एनर्जी भी रहता है, काइनेटिक एनर्जी। और ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट है, कार्य करने की दर क्या कहलाएगा, शक्ति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 219, मोहन, देखिए न्यूमेरिकल आ रहा है, मजा आ जाएगा। मोहन का वजन 40 kg है तथा 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगा। और शक्ति के लिए हमें क्या चाहिए, हम एक ही जानते हैं, शक्ति के लिए उसकी कार्य चाहिए और इसकी समय चाहिए। कार्य चाहिए और समय चाहिए तभी हम शक्ति निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कार्य नहीं दिया है, केवल और केवल सेकंड दिया हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कार्य निकालना होगा। ठीक है, कार्य निकालना होगा। और इससे पहले मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा था कि कार्य में मैंने बताया, अगर जमीन से कोई वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो वहां पर एक प्रकार का कार्य किया जाता है, और वो कितना कार्य किया जाता है, mg कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मोहन का वजन 40 kg है और इस वस्तु को क्या किया जा रहा है, 15 सीढ़ियां चढ़ाया जाता है, यानी ऊपर उठाया जा रहा है। ऐसा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है सीढ़ी के माध्यम से। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो कितने कार्य के बराबर होगा, mgh कार्य के बराबर होगा। तो कार्य बराबर mgh। अब देखिए कार्य को निकालने के लिए हमें 3 चीजों का जरूरत है। क्या चीज का, एक तो उस वस्तु का द्रव्यमान, तो मोहन का वजन कितना, 40 kg, तो हमें तो मास मिल गया है 40 kg। और दोस्तों g के वैल्यू गिवन है इस प्रश्न में 10 मीटर पर सेकेंड। सो वैल्यू ऑफ g इज गिवन ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, एंड हाइट है ना, हाइट तो 50 सीढ़ियां चढ़ाई जाती है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो हमें हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, एक सीढ़ी, तो कितना सीढ़ी है, 15 सीढ़ी, और एक सीढ़ी का हाइट कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया, और कितने सीढ़ियां हैं, 50 सीढ़ियां। तो 5 पदरंग 75 750 क्या होगा, ये सेंटीमीटर ऊंचाई होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई होता है वो मीटर में होता है। लोग इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, यानी 7.5, तो हम 7.5 से ये कर देंगे। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकल जाएगा। तो देखो ये गुना, यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं तो 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया,
75 इंटू 4 है, 4 5 20, 4 7 28 और 2 30 है ना, और एक जीरो इधर, मतलब 3000 क्या करेगा, जूल कार्य कर पाएगा। अब इसमें हम लोग बैठा देते हैं, क्या करेंगे, बैठा देंगे पावर इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन हमें कितना मिल गया, 3000, ठीक है। सो 3000 जूल डिवाइडेड टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों, टाइम हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10 सेकेंड। सो पुट हेयर 10 सेकेंड इन द प्लेस ऑफ टी। सो 0 0 कैंसिल आउट। नाउ द रिमेनिंग वैल्यू पावर विल बी 300 वाट, वाट, ठीक है, 300 वाट। सो इन दिस क्वेश्चंस राइट आंसर विल बी व्हाट, सी, दैट इज ए 300 वाट। अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। समझ गए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस कितना घुमाया था ना, कि वस्तु को उठाया गया, उठाया जब भी जाता है कि जमीन से ऊपर, तो वहां पर कैसा कार्य करता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कार्य करता है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh होता है। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए कार्य निकालने के लिए, m चाहिए, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान चाहिए, g के वैल्यू चाहिए, g के वैल्यू दिया ही था, उसका हाइट भी दिया निकालना था। और हाइट हम लोगों ने इस तरह से निकालेंगे, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अब 15 क्या है, 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी का, कितना सीढ़ी है, 50 सीढ़ी है। तो 50 सीढ़ी उठने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही हाइट के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ हाइट निकाल दिए, फिर हम लोगों ने पावर निकाले उसके फॉर्मूला में रख के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा एक क्या है, तगड़ा सा, एक अच्छा सा क्या निकल कर आया है, एक न्यूमेरिकल निकल कर आया है। और ये भी देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, तो कितना ऊर्जा खत्म हुआ, यानी उसका शक्ति कितना खत्म हुआ, कितना पावर के लगाना पड़ा है, कि अगर वो 600 न्यूटन बल के साथ 4 मिनट है ना, और कितना 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, यानी हाइट इतना किया है। तो हमारा देखो हम लोग जानते हैं क्या, कि पावर इक्वल टू एक ही फॉर्मूला है, वर्क डन डिवाइडेड टाइम। और हम लोग जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु बल की दिशा में विस्थापित, वो वस्तु का क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो इस कार्य के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड क्या, डिस्टेंस, यानी उस वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में विस्थापित डी है ना, ये कार्य कहलाता है। सो W के प्लेस में हम लोग क्या लिख लेंगे, F मल्टीप्लाइड डी डिवाइडेड टी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों F है ना, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना, यानी विस्थापित हुआ 200 मीटर, और टाइम। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फोर्स दिया हुआ कितना, 600 न्यूटन, तो हम लोग रखेंगे 600 न्यूटन, और डिस्प्लेस्ड कितना हुआ 20 है ना, 20। और यहाँ पर टाइम जो होता है सेकंड में होता है, लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, मिनट में। तो पहले हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 मिनट है, इसको 60 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा सारा चीज हो गया, आप इसको काट लो, फाइनल आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। तो देखो 20 तिया 60 है ना, और 3 दूना 6 और 2 जीरो हो गया है ना, 4 5 20 और एक जीरो बचा, यानी 50 वाट क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा उस लड़का को। सो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे ऐसा आप समझ रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 221, दैट्स योर क्वेश्चन इज गिवन 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां, कितना सीढ़ियां, 40 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करे। क्या करे, शक्ति ज्ञात करे। और यहाँ पर जी का मान भी आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड बॉस। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना शक्ति यानी W/T, और W/T निकालने के लिए हमको कार्य पहले निकालना होगा, और टाइम इज गिवन इन योर क्वेश्चन 9 सेकेंड। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए W, and how to find W here, because your object will be lift from the surface of earth, यानी जमीन से ऊपर, और जमीन से ऊपर जितना उठाओगे उतना आपको पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, और वो कार्य के बराबर होता है, यानी जितना कार्य उतना ही एनर्जी, यानी W के बदले में आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर, mgh डिवाइडेड t, ठीक है। तो m का वैल्यू दिया हुआ 50 के जी, तो हम लोग 50 लिख लेंगे, g के वैल्यू 10 दिया हुआ 10 लिख देंगे। अब मुद्दा या h का, h में क्या है, यहाँ पे सीढ़ियां लगाया गया है।
ऐसा सीढ़ियां बनाया गया, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर उठा गया है, यानी यहाँ पर हमको सीढ़ियों की क्या होगा, लंबाई निकालना होगा, वही हाइट होगा, है ना। और हाइट करने के लिए क्या होगा, कितना हाइट होगा, इसके लिए पहले हमको तो एक सीढ़ी का, जो एक सीढ़ी है उसका लंबाई हमको पता करना होगा, तब हम 40 सीढ़ियों का निकाल सकते हैं। तो एक सीढ़ियों का क्वेश्चन में दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, तो 40 सीढ़ियों का निकालने के लिए 40 गुना 15 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट निकल के आएगा, ये सेंटीमीटर में। और यहाँ पर जो आपको एच बैठाना है वो आपको मीटर में करना होगा। तो पहले आप गुना कर दो, 4 गुना 15 60 और एक जीरो, यानी 600 सेंटीमीटर, और इसको 100 से डिवाइड कर दो हीरो, तो आपका हो जाएगा क्या, आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो h इक्वल टू 6 मीटर हेयर। Okay, so put the in the place of h equal to 6 and divided by time, and time will be in second. So your questions is given 9 second. So you not to required to convert. Okay, so put here 9. Now cut it, then you got the answer. Okay, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हमारा हो गया। अब देखो हो गया, अब इसको गुना कर लो, 5 गुना 2 10 और गुना 10 कितना हुआ आपका 100 और 1 लगा दो जीरो, इधर 1000 डिवाइडेड 3। ओके, नाउ यू हैव टू कट इट और डिवाइड इट, डिवाइडेड बाय 3 2000। ओके, सो हाउ टू डिवाइड 3, नाउ यू इजीली यू कैन डिवाइड इन दिस वे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कैरी ओवर 1, फिर 10 हुआ, तो हमारा फिर 3 3 जा 9, फिर 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर आपका क्या होगा, दशमलव दीजिएगा, फिर आपका इसे होगा, तो 3 3 ऐसा करते बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 आते जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग इसको बदले में 1.2 के बाद 1 बढ़ा देंगे, यानी 333.34 333.34 वाट, 333.34 वाट। तो देखो 34 वाट दिया, जूल में दिया हुआ है, ये वाट में दिया हुआ 34 में, तो ये नहीं होगा, 34 मीटर पर सेकेंड नहीं है, डब्ल्यू है, तो 33.33 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, क्या होगा, इतना होगा हमारा क्या, वाट के बराबर हमारा शक्ति। सो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आवर 222। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और बेग के गुणनफल के बराबर होता है ना। बल को गुना करो और क्या करना है, बेग को गुना करो, ये बेग को गुना करो, ये क्या कहलाएगा, बल और बेग के गुणनफल को क्या कहलाता है, ये देख लो। ठीक है, बल और बेग के गुणनफल को क्या कहलाएगा, ये हमें निकालो। तो कौन सा राशि को कहते हैं, देखो कार्य जो होता है, ये कार्य क्या होता है, कार्य होता है हमारा, कार्य होता है कि फोर्स लगा हुआ और उस पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा दो प्रकार होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², एक दूसरा एनर्जी होता है mgh, जब ये जमीन से ऊपर या किसी वस्तु या उसका स्थिति में आकार परिवर्तित हो जाता तो mgh, है ना। और ये शक्ति, और शक्ति बराबर क्या होता है हमारा, शक्ति जो होता है पावर W/T, है ना, W/T। और ये त्वरण क्या होता है हमारा, त्वरण होता है A इक्वल टू हमारा क्या होता है, पहले तो जान लो, F इक्वल टू M है, न्यूटन थर्ड लो, यहीं से आप निकाल लो, A इक्वल टू क्या होगा, F डिवाइडेड M, ये तो हो गया। लेकिन हमको निकालना ये कौन सा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, फोर्स को फोर्स लग देते हैं, लेकिन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम लिख सकते हैं। और देखो ऊपर में क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टी। और हम लोग जानते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है, यानी W लिख सकते हैं, और यहाँ डिवाइडेड टी, और W/T बराबर पावर होता है, क्या होता है, W/T बराबर पावर। सो करेक्ट आंसर इज सी, शक्ति बराबर W/T। कितना घुमाया था क्वेश्चन को, लेकिन आपको भी घूमना नहीं है, जैसे घुमाएगा आप उसको घुमा के दे देना है एक थप्पड़, ठीक है, और ऐसा थप्पड़ देना है आंसर करेक्ट निकल कर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 223। सो एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती, उसके द्वारा विकसित किए गए शक्ति कितना होगा, है ना, शक्ति क्या हुआ। और हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते शक्ति के लिए भाई, W/T। और W/T जब ये ऊपर उठ रहा, जमीन से ऊपर उठ रहा, तो हमारा जो कार्य होगा वो mgh के बराबर होगा, बार बार कह रहा हूं mgh/T। सो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, m का वैल्यू दिया 40 kg, so put here in the place of m the value m। okay, so here given 40 kg in this question, and write here value of g, and you take, if you are given not mentioned in your questions the value of a g, then you put 10 or 9.8। okay, so
फर्स्ट यू ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 10 एंड वैल्यू एज h इज हाइट है ना, तो 5 मीटर है, कितना है 5 मीटर चढ़ी है, और समय दिया हुआ आपके पास 4 सेकेंड है ना, 4 10 40, 10 10 है 100 गुना 5 यानी 500 वाट, क्या होगा 500 वाट। सो योर पावर विल बी 500 वाट। सो क्वेश्चन ए यानी करेक्ट ए हो जाएगा आपका ऑप्शन 500 वाट। नेक्स्ट है 224, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें, है ना। और हम लोग ने एक ही चीज बार बार कह रहा हूं, W/T लगता है, और W यहाँ पर क्या होगा, जब सीढ़ी ऊपर उठ रहा है तो mgh के बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर कार्य करेगा डिवाइडेड T, है ना। और m जो दिया हुआ 50 और g का वैल्यू दिया हुआ 10 और h का वैल्यू देखो 45 सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी का कितना है 16, तो 45 गुना 16 कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा, और सेंटीमीटर में दिया तो उसको हम क्या करें 100 से डिवाइड करेंगे। सो h इक्वल टू व्हाट 45 गुना 16 डिवाइडेड 100 कर दो, ये आपका मीटर में निकल जाएगा। तो h की जगह ही रख दो, बाद में हम कटेंगे 45 गुना 16, ठीक है, डिवाइडेड 100 नीचे आ जाएगा। और आपको टाइम जो होता है जो फॉर्मूला में टाइम 10 सेकंड दिया हुआ 10 डिवाइडेड 100 ये लिख दिया, ये जो 100 था यहाँ पर, अब इसको काटो 550 डिवाइडेड 2 तो होता है 100, है ना। अब देखो 10 10 कैंसिल आउट हो गया, अब 2 8 जा 16, यानी आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है 45 मल्टीप्लाइड 8, सो मल्टीप्लाइड 45 8, 5 8 40, 4 और 4 8 32 और 5 8 40, 0 हुआ कैरी ओवर 4, ओके, 4 8 32 और 4 36 यानी 360 वाट के बराबर आप काम करोगे, इतना शक्ति के बराबर काम करोगे, P इक्वल टू 360 वाट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बैटरी खत्म हो जा रहा है, ठीक है, आगे हम देखते हैं। कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं आगे, हैं इसका पावर खत्म हो गया ना, क्योंकि बहुत कार्य कर लिया, मैंने आपको बताया ना इतना समय के लिए कार्य किया, तो कार्य करने की दर पावर कहलाता है। तो इस लैपटॉप का पावर खत्म हो गया था ना, यहाँ पर एक एग्जांपल आ गया हमारा, एक रियल टाइम एग्जांपल आ गया ना, समझ गए होंगे। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है ना, जितना कार्य करेगा W बराबर कार्य बटा समय। देखो कहां पर है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा कुल समय, है ना, कुल मुक्त ऊर्जा कुल प्रमुक्त ऊर्जा, लिया गया समय कुल मुक्त ऊर्जा, किया गया कुल समय डिवाइडेड तो एक दूरी, ये भी नहीं होगा। देखो ऊर्जा जितना नष्ट होगा उतना ही कार्य कर पाएगा, यानी W/2 ही होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्तिमान ज्ञात करें। हम लोग अभी नहीं निकाला था इसको, ऐसी सेम था शायद कि क्या नहीं था, चलो इसको फिर से करते हैं। P बराबर W/T, और सीढ़ियां उठ रहा तो mgh कार्य होगा डिवाइडेड T होगा दोस्तों, और m का वैल्यू यहाँ पर 50 दिया हुआ और g का वैल्यू 10 दिया हुआ, और h जो होगा 40 सीढ़ियां हैं उसके साथ कितना एक सीढ़ी का 15, तो 15 से गुना कर देंगे, और सेंटीमीटर में दिया हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला में टाइम, तो टाइम 10 सेकेंड डिवाइडेड 100, ओके। सो काट इट 1 2 3 30 1 2 3, ओके। नाउ मल्टीप्लाइड the value of a numerator, 5 multiplied 4 multiplied 15, okay, 4 15 जा 60 और 60 multiplied 5 6 जा 30, एक जीरो लगा दो, इतना वाट के बराबर शक्ति, कितना जरूरत पड़ेगा, इतना शक्ति पड़ेगा 300 वाट के बराबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का पता लगाइए। ये आप लोग के लिए है, ये होमवर्क है, ठीक है, ये कर लेना, आगे हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, सेम क्वेश्चन था तो आप लोग करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 228, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट शक्ति 20 सेकंड में रस्सी पर चढ़ती है, तो वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी, है ना, ऊंचाई पर पहुंचेगी यानी हाइट पर पहुंचेगी, तो वह जो कार्य होगा वही आपका क्या होगा, आपका ऊर्जा उतना ही होगा, है ना। तो कार्य कितना करेगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि पावर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 160 वाट, वाट जहां पर लगेगा आपको समझना पावर दिया, और ये 40 न्यूटन यानी फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन इन दिस क्वेश्चन, समझ गए होंगे। और टाइम भी दिया हुआ आपको 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड,
और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। और पावर, पावर के साथ ऊंचाई का एक ही रिलेशन से P इक्वल टू W/T। और ये जो W होगा, क्योंकि वस्तु जमीन के ऊपर है, तो वो कितना ऊर्जा के बराबर कार्य होगा, वो mgh ऊर्जा के बराबर कार्य होगा, यानी mgh डिवाइडेड T। सो पावर इक्वल टू mgh डिवाइडेड T। और पावर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 वाट, तो 160 वाट लिखो। और m जो दिया हुआ है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, क्या है, न्यूटन दिया हुआ, यही न्यूटन है ना, यही हुआ आपका, क्या हुआ, यही न्यूटन। फोर्स मतलब क्या होता है, ma। और हम लोग जब ऊपर उठाया जाता तो mg लगता फोर्स, तो mg का वैल्यू 40 दिया हुआ है ना। यहाँ पर 10 और कर दो h का वैल्यू, और h का वैल्यू क्या है यहाँ पर हमको निकालना है, डिवाइडेड t का वैल्यू कितना है हमारा 20 सेकेंड, तो 20 कर लो, 20 टू जा 40 है ना, और 2 8 जा 16, 80 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 80। सो 80 मल्टीप्लाइड 10, 80 मल्टीप्लाइड 10, तो वो हमारा ऊंचाई हो जाएगा यानी 800। और ये कैसा होगा आपका मीटर में होगा, 800 मीटर में होगा, है ना, 800 मीटर में होगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ जो 10 बैठा दिया जी के बदले में, ये तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग mg यहाँ पर न्यूटन का होगा, क्योंकि mg का वैल्यू 40 था, तो ये नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, यानी आपको 80 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 229। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ, शक्ति ज्ञात करना है, यानी P इक्वल टू W/T, है ना। और ये W क्या, सीढ़ियां उठ रही है तो हाइट पे उठ रही है, तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, mgh डिवाइडेड T। So given in this questions value of m equal to 50, okay, and given in this question also value of g equal to 10, okay, and height how to find height, so multiplied सीढ़ी और एक सीढ़ी का कितना है वो करेंगे, तो हमारा 44 सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 है, तो हम 15 से गुना कर देंगे। और ये किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब h का जगह वहीं रख लो, तब बार बार क्या काटेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, डिवाइड बाय टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 10 सेकेंड, और इधर 100 है आपका यहाँ से। ठीक है, अब इसको काटो, 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 इधर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 5 में काट लो, 5 2 जा 10, ओके, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब आपके पास जो बचा हुआ वैल्यू है 22 मल्टीप्लाइड 15, ये कर दोगे तो आपका निकल जाएगा पावर। अब 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 3 33, यानी 333 वाट लगेगा, सॉरी 330 वाट लगेगा। कितना, 330 वाट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। यदि कोई एजेट समय t में w काम करता है, तो उसकी पावर क्या होगा, पावर इक्वल टू W/T होगा। सो W/T ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 231। 50 केजी का द्रव्यमान का एक लड़का कितना 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें, है ना। शक्ति ज्ञात करें तो पावर इक्वल टू W/T, और ये सीढ़ियां पर उठ रहा है तो इसका पावर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कार्य होगा, तो डिवाइडेड T। यहाँ पर देखो 50 केजी दिया हुआ है, 50 लिखो, G का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और H का वैल्यू कितना हमें निकालना होगा, 43 सीढ़ियां है। कितना, 43 सीढ़ियां हैं, और कितना, एक सीढ़ी का 15, और सेंटीमीटर में तो इसको 100 करें, डिवाइड करेंगे मीटर में होगा। और हमारा टाइम कितना दिया हो 10 सेकेंड, सो राइट हियर 10 मल्टीप्लाइड 100, ओके। 100 इसीलिए क्योंकि सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया। तो देखो 1 0 1 0 1 0, और ये 2 0 कैंसिल हो गया, बचा पास 10, है ना, 5 दूना 10, है ना। अब क्या हो, 43 मल्टीप्लाइड 55 डिवाइडेड 2। ठीक है, अब देखो कर लो, हम इसको कर देते हैं 43 मल्टीप्लाइड 15 डिवाइडेड 2। पहले हम मल्टीप्लाइड कर लेते, कटेगा तो नहीं, और 15 3 15 45, है ना, 5 कैरी ओवर 4, 15 4 60, 4 64, है ना, डिवाइडेड 2। अब काटो, ठीक है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा 1, तो हमारा दशमलव के बाद 5 दूना 10, यानी 322.5, 322.5 वाट के बराबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 232। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक लड़ाई हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण है।
जिसका जितना शक्ति होगा उतना ही कार्य कर पाएगा। दोस्तों को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड के ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात करें। यानी पावर निकालना होगा, और पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं W/T, है ना, W/T। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारा कितना दिया हुआ W/T, और ऊपर उठाने हेतु तो हमारा W क्या होगा, mgh के बराबर होगा, और यहाँ डिवाइडेड T। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू करो, m का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ 80 kg, और g का वैल्यू हमें दिया हुआ 10, और h का वैल्यू दिया 40 मीटर, और टाइम का वैल्यू दिया हुआ 50, है ना, रख दो। अब क्या करना है 50, आप देखो क्या करना है, हमको कटना है, तो 10 10 5 50 हो जाता है, 5 8 40 हो जाता है, और 8 गुना 8 कितना होता है 64, और एक जीरो बैठा दो ना, यानी 640 जूल पर सेकेंड, या तो इसको वाट भी लिख सकते हो। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिखित में से कौन सा शक्ति सूत्र है, कौन सा सूत्र कह रहा है, 4 ऑप्शंस दिया हुआ, कौन सा शक्ति का सूत्र है। लेकिन आप तो शक्ति का सूत्र आप तक इतना ही जानते हो कि W/T, इतना ही जानते हो, लेकिन इसमें से कोई दिया ही नहीं है। लेकिन ये कब पावर लगता है, देखो इस क्षेत्र में होता है जब कोई दो वस्तुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, मान ली बिंदु ए और बिंदु बी है, और एक तार यहाँ पर है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है, यानी आई विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का वेलोसिटी, विभवांतर के गुणफल को पावर कहते हैं। P = V × I। ये कहां पर होगा, ये आपका पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी में पावर का डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। कोई अगर किसी तार पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और उस दोनों बिंदुओं के बीच का आपका वोल्टेज के गुणफल को पावर कहते हैं। तो P = V × I एक तो फॉर्मूला हो गया, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब आप अभी देखते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। तो P = V × I लिख सकते हैं, और हम लोग ओम का नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, V = IR। ये जानते हैं जब दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी जानते हैं। तो V = IR लिख सकते हैं। तो V के बदले में क्या लिखो, IR × I। ठीक है, तो I × I क्या हो गया, I²R। तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, P = I²R। तो देखो P = IR²R, ये भी आ गया। ठीक है, आ गया है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, और कर सकते हैं कि यहाँ पर जो IR है, इसी को देखो P = हम लोग यहाँ पर लिखे V × I है ना, और I के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग I निकाल लेंगे तो क्या होगा, V/R होगा। तो I के बदले में हम लोग V/R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ स्क्वायर नहीं है, सो V × V² तो V²/R। तो और एक फॉर्मूला में मिल गया, पावर = V² / R। तो एक हुआ P, ये भी मिला तीनों, तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। और ये अंतिम प्रश्न था पावर का इस बुक का। तो अगला वीडियो आप लोग पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आगे ऐसे ही वीडियो और मजेदार जितने सारे, चाहे आपका केमिस्ट्री में हो, चाहे आपका बायोलॉजी में हो, सारे चीज हम लोग एक एक करके लेके आऊंगा, और आप तक एग्जाम होने से पहले सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लियर करेंगे सारे प्रश्न को एक एक करके।